यूरोप के देश अभी तक अमेरिका की छत्रछाया में रह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका की आलोचना स्टार्ट कर दी है, उसको देखकर लगता है कि यूरोप और अमेरिका का ब्रोमांस, दोनों की दोस्ती ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को लेकर जो यूरोपियन देशों को सपने दिखाए थे, रशिया को पूरी तरह से बर्बाद करने के सपने दिखाए थे, वो तो खैर हुआ नहीं। लेकिन अब एक एक करके कई सारे यूरोपियन देश यूक्रेन से पीछा छुड़वाने की कोशिश में लग गए हैं। यूक्रेन युद्ध के लंबे खींचने के कारण जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, उनसे अब यूक्रेन के पड़ोसी देश बड़े परेशान हो गए हैं एंड अब वो मिलकर यूक्रेन के ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं एंड ऐसे फैसले ले रहे हैं जो यूक्रेन के लिए किसी सैंक्शन से कम नहीं है। यूरोप के देश मजबूर होकर यूक्रेन युद्ध से होने वाले नुकसान को काफी लंबे समय से झेल रहे हैं एंड अब ये फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आ रही है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि पोलैंड और हंगरी, इन दोनों ने ही यूक्रेन से इंपोर्ट होने वाले कई टाइप के ग्रेन्स यानी अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बनने वाली आइटम्स, मीट और बाकी कई सारी फूड आइटम्स के इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। अब यूक्रेन ये सारी आइटम्स पोलैंड और हंगरी दोनों को ही नहीं बेच सकता था। पहले पोलैंड ने ये लिस्ट रिलीज की एंड उसके बाद हंगरी ने। यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन ने हालांकि इन दोनों ही देशों को इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन इन दोनों देशों ने तो अपना फैसला नहीं बदला, बल्कि एक और यूक्रेन के पड़ोसी देश ने यूक्रेन से आने वाले फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। स्क्रीन के ऊपर आप यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों का मैप देख सकते हैं। यूक्रेन की लेफ्ट वाली साइड में पोलैंड और हंगरी के बीच स्लोवाकिया नाम का एक देश है। यूक्रेन का स्लोवाकिया के साथ भी बॉर्डर लगता है एंड इसी बॉर्डर के रास्ते यूक्रेन अपने ग्रेन्स यानी कि अनाज और कई सारी फूड आइटम्स स्लोवाकिया की मार्केट में भी सप्लाई करता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोलैंड और हंगरी के बाद अब स्लोवाकिया ने भी एक लिस्ट जारी करके यूक्रेन से आने वाले ग्रेन्स और फूड आइटम्स के इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। स्लोवाकिया ने कहा है कि वो यूक्रेन के ग्रेन्स और फूड आइटम्स को अपनी मार्केट का एक्सेस नहीं देंगे, लेकिन अगर यूक्रेन स्लोवाकिया के रास्ते यूरोप के बाकी देशों को अपनी फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए स्लोवाकिया यूक्रेन को अपने रोड्स का इस्तेमाल करने जरूर देगा। यानी ग्रेन्स और फूड आइटम से भरे ट्रक यूक्रेन से स्लोवाकिया के अंदर तो एंटर हो सकेंगे, लेकिन उनको स्लोवाकिया के अंदर अनलोडिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। वो अपना सामान स्लोवाकिया के पड़ोसी देशों में ले जा सकते हैं। सेम ऑफर पोलैंड ने भी यूक्रेन को दिया है। स्लोवाकिया के बैन के बाद अब माना जा रहा है कि मोल्डोवा और रोमानिया भी ऐसे स्टेप उठा सकते हैं एंड इससे यूक्रेन को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है, क्योंकि युद्ध स्टार्ट होने से पहले यूक्रेन का जो टोटल एक्सपोर्ट होता था, उसका 40% अनाज और फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करके आया करता था। और वहीं यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद तो यूक्रेन का इंडस्ट्रियल आउटपुट पूरी तरह से जीरो हो गया है एंड अब यूक्रेन की सरकार कमाई के लिए अपने अनाज और फूड आइटम्स के एक्सपोर्ट के ऊपर ही बहुत ज्यादा निर्भर हो गई थी। लेकिन अब उसी के पड़ोसी देश उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं और ये यूक्रेन के लिए सैंक्शन से कम नहीं है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूक्रेन को लेकर मोदी सरकार का हर एक फैसला अभी तक बिल्कुल सही साबित हुआ है। भारत किसी भी देश के प्रेशर में नहीं आया, न ही हमने अपना नुकसान करवाया। उल्टा इस पूरे विवाद में भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल, कोल और नेचुरल गैस परचेज करके उसको प्रोसेस करके दूसरे देशों को रीसेल करके कई बिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर के कामों से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।